नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ से खबर है, जहां जाफरपुर परगना निजामाबाद तहसील सदर जिला आजमगढ़ के रहने वाले ग्रामीणों ने पोखरी खाते की जमीन पर फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराकर कब्जा करने का आरोप लगाकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि पूर्व अभिलेखों में पोखरी के खाते में दर्ज था। विपक्षी फर्जी तरीके से पोखरी अराजी पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। यह कि 373 मौके पर सदियों से बतौर मौके पर पोखरे की शक्ल में आज भी है। सभी ग्रामवासियों का पानी पोखरे में जमींदारी विनाश के पूर्व में से बहता चला रहा है। विपक्षी बिजलाल सोनकर जो पूर्व विधायक है, पोखरी नंबर पर नाम दर्ज करवा कर कब्जा करके मौके पर गया तो ग्रामवासियों ने मौके पर जाकर रुकवा दिया, जिस विपक्षी काफी सर्कस और मनबड़ किस्म का आदमी है। इस तरह के उस पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इंद्राज को फर्जी इंद्राज को खारिज करके पोखरी के खाते में अंकित किया जाए। और क्या कुछ कहा आपको बता देते हैं, सुनिए। क्या नाम है? हमारा जगदीश्वर यादव नाम है, जाफरपुर ग्राम सभा के प्रधान है। क्या मामला है आप लोग? हमारे ग्राम सभा की पोखरी का मामला है। क्या है? भू माफिया कुछ लोग हैं, बिजलाल सोनकर हैं, और जो उसको कब्जा अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग उसको पानी उसमें बह रहा है सर, उसमें कोई खाली है, वो तो जाकर नेपाल को डीएम साहब को ले जाकर और धमकी दे रहे हैं, गांव वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या पोखरी उनके नाम से है? क्या वो पहले सिंघाड़ा के नाम से अथवा होती थी, उसको पट्टा कराने अवैध रूप से। अब पूरा ग्राम सभा के सब लोग जुटे हुए हैं। सबका मांग है कि वो अपनी भूमिधरी दिखाना। उस पर मनरेगा से 2010 में काम भी हुआ है। क्या नाम है? मनीता। क्या मामला है आप लोग यहाँ? मामला सर है, हमारे गांव की जो ग्राम सभा की पोखरी थी 500 साल पुरानी है और उसी में पूरे गांव के चारों तरफ से पानी जाता है। और उसको विधायक हैं ब्रिजलाल सोनकर, उसको लेके आए थे, सारे पुलिस लेके आए थे और नेपाल लेके आए थे। गांव में किसी को खबर नहीं, न प्रधान को, न महाप्रधान को, न गाँव वालों को, और लेके पोखरी पाटने आए हैं। तो हमारा पानी कहाँ जाएगा? वो बोल रहे हैं हमारा नाम है और उनका नाम दिखा रहा है। जो 500 साल पुरानी पोखरी है तो उनका कहाँ से हो गया? हम लोग यही चाह रहे हैं सर कि उसको चारों तरफ से खोदैया करके उसको 4 दीवारी कराया जाए और उसको पानी जाने के लिए जगह दी जाए। उसमें 500 घरों का पानी उसमें जाता है। आजमगढ़ में कांवरिया संघ तीर्थ यात्रा कटरा त्रिमुहानी से भुआल प्रसाद गौड़ के नेतृत्व में आज दिन बुधवार को 11 बजे कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए शोभा यात्रा के साथ रवाना हुआ। शोभा यात्रा चौक दक्षिण मुखी देवी के मंदिर दर्शन करके शंकर तिराहा, शंकर जी मूर्ति, बड़ा देव मंदिर दर्शन पूजन करने स्थानीय थाना कोतवाली के सामने से लग्जरी बस द्वारा गंतव्य के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा में झंडा, बाजा, गाजा, घोड़ी गाड़ी, शिवदेश व केसरिया परिधान में कांवरिया तीर्थयात्री शामिल हुए। यात्रा संयोजक सुवाल प्रसाद कौर ने बताया कि कटरा त्रिमुहानी से लग्जरी बस द्वारा कांवरियों का जत्था बाबा धाम, वासुकीनाथ, राजगीर, सीतामढ़ी, नेपाल देश में जनकपुर, मनोकामना देवी, पशुपति नाथ, काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी के दर्शन पूजन के लिए रवाना हुआ। सुवाल प्रसाद गौड़ ने बताया कि कांवरिया संघ 26 वर्षों से अनवरत भारत के विभिन्न प्रदेशों और नेपाल देश का 3 बार भ्रमण कर चुका है। सुनिए। क्या नाम है चाचा? सुवाल प्रसाद गौड़। अच्छे बोल बम की पहला यात्रा कहाँ से जाएगी, कब? यह तो हमारी 27वीं यात्रा है और आज पूर्णमासी का दिन है और हम लोग हर वर्ष पूर्णमासी को यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से बाबा धाम, बासुकीनाथ, राजगीर, सीतामढ़ी, जनकपुर से हम निकलेंगे मनोकामना देवी का दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ हम लोग वहाँ एक दिन पूरा रुक के और जो वहाँ स्थानीय मंदिर हैं उनका भ्रमण करेंगे, ऐतिहासिक स्थानों को देखेंगे। उसके बाद वहाँ से पोखरा जाएंगे। पोखरा में भी हम लोग एक आध दिन रुकेंगे। वहाँ से पोखरा के बाद तब हम लोग लुम्बिनी आएंगे। लुम्बिनी से फिर वापसी हमारी आजमगढ़। कितने लोग जा रहे हैं लगभग? हमारे बस में लगभग 45 से 50 आदमी जा रहे हैं। कितने दिन की यात्रा होगी? ये हमारी यात्रा 11-12 दिन की है। आजमगढ़ के ग्राम सभा गढ़चौबे, लेदूपार, विकासखंड महाराजगंज, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के ग्रामवासियों ने कोटेदार की जांच होने में कमी पाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि ग्राम सभा के कोटेदार सुधाकर चौबे जो एक दबंग मनबड़ किस्म का व्यक्ति है, जो मनमाने तरीके से ग्राम सभा के गरीब लाचार व्यक्तियों का राशन गलत अवैध तरीके से प्रति यूनिट 1 से 2 किलो के हिसाब से कम देता है। गांव वालों के विरोध करने पर जाति सूचक शब्द
कि गालियां देते हुए मार झगड़ा पर आमादा हो जाता है और कहता है कि मैं राशन नहीं दूंगा, जो करना कर लो और मैं इसी तरह राशन देता रहूंगा। प्राधिकरण ने कई बार उप जिलाधिकारी सगड़ी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसके क्रम में एसडीएम सगड़ी ने जिला पूर्ति अधिकारी से जांच कराई गई। जांच में अनियमितता गंभीर रूप से पाई गई। बावजूद इसके कोटेदार सुधाकर चौबे पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कोटेदार का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम कलौता। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम चौबे गढ़वा के रहने वाले हैं। क्या मामला है? मामला एक कोटेदार का है। क्या? ये कोटेदार हमको नहीं राशन दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि चमारिया हट जाओ, हमारे कोटा नहीं से गला ले जाएंगे। हम क्या करेंगे? तो वहाँ से कोटा हटाइए। कितने दिन से कोटा नहीं मिला? 4 महीना से 4 महीना से इसकी शिकायत आपने किसी से की थी? बहुत शिकायत भाई। क्या चाहती हैं आप? हम लोगों कोटा चाहते हैं। हम लोगों कोटा हटाने की चाहते हैं। कोटा हट जाओ वहाँ से, धनई चौबे, सुधाकर चौबे से, सुधाकर चौबे से कोटा हट जाओ वहाँ से। न उनके दरवाजे पे जाएगी न हम लेकिन उठाएंगे। आप सब भी बोलते हैं? हाँ हाँ एकदम। क्या नाम है? शांति। क्या मामला बोले धरना प्रदर्शन पे? यही मामला है सर कि हम लोगों को राशन नहीं मिला 4 महीने से, और राशन लेने जाते हैं तो गाली देते हैं और कहते हैं लेना तो ले, न चले जाओ। कम देते हैं, 35 जगह 28 किलो 27 किलो देते हैं सर। यही मामला है और वो भी नहीं देते हैं। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि कोटा निरस्त किया जाए। हम लोगों की यही मांग पूरी किया जाए। कितने महीने से आपको गल्ला मिला? 4 महीने से नहीं मिल रहा? नहीं। क्या कह रहे हैं? हम लोग गला लेने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो गाली दे रहा है, कह रहा है कि लेना तो ले, न चले जाओ। तो हम लोग गाली सुनने नहीं जाएंगे सर। 8-8 किलो 10-10 किलो कटौती करेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, तो बताइए हम लोग कैसे लेने जाएंगे? ऊपर से गाली देता है। हम लोग उसको दरवाजे पे हम दोबारा नहीं जाना चाहते। हमारी मांग यही है। आजमगढ़ नगर के ब्रह्मस्थान करतालपुर स्थित राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम उपस्थित जैनों ने गुरु पूजन कर उनका आशीष प्राप्त करते हुए नमन किया। अपने आशीर्वचन में श्री श्री 1008 स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज ने कहा कि जो अपने तेज के प्रकाश से सामने वाले के अज्ञान के अंधकार को दूर कर सके वही सतगुरु है। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे क्योंकि उनमें सीखने का भाव था और उन्होंने जिससे भी सीखा उसे गुरु मान लिया। स्वामी ने आगे कहा कि गुरु पूर्णिमा अपने अंदर गुरु के प्रभाव को आत्मसात करने के लिए भाव उत्पन्न करने का दिन होता है। पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि इस दिन आदि गुरु भगवान शिव ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। महान गुरु व्यास का जन्म इसी दिन हुआ। उन्होंने आगे बताया कि गौतम बुद्ध ने गुरु पूर्णिमा को ही धर्म चक्र परिवर्तन किया था। मानस भ्रमर पंडित सुधीर चंद्र तिवारी ने अपने संगीतमयी प्रवचन से लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। जी, अपने राम जी का नाम रामकृष्ण दास और संत सेवा संगठन आर्यमगढ़ के नाम से अपना एक संगठन है जिसका मुख्यालय श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर करतालपुर रखा गया है। जी, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत अवसर है। जितने भी साधु संत महात्मा भक्त और आस्थावान होते हैं वो सभी आकर के गुरु के प्रति श्री चरणों में आस्था प्रेम विश्वास का सामंजस्य रखते हैं। उससे उनके गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। गुरु को आत्मा परमात्मा का स्वरूप माना गया है। आत्ममहि राम राममहि आत्म जिन्नस गुरु विचारा। आत्मा के अंदर परमात्मा, परमात्मा के अंदर आत्मा है। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को मान करके श्री गुरु के चरणों में आस्था प्रेम विश्वास का सामंजस्य रखते हैं और उस प्रेम के सामंजस्य से लेकर के उनका जो है जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जो पाप अर्जित होता है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज का दिन बहुत ही हमारे सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण का दिन है।
आज ही के दिन आदि गुरु शिव ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। महर्षि व्यास का जन्म भी आज ही हुआ है और महर्षि व्यास द्वारा रचित वेद पुराणों से जो है जो समाज में तमाम तरह का अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, उसको यह सारे पुराण और ग्रंथ जो है उस अज्ञानता को दूर करते हैं। आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रवर्तन किया था, इसलिए आज का दिन हिंदू जनमानस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अज्ञानता के तम को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला गुरु ही होता है। इसीलिए आज का दिन हमारे जनमानस में गुरु के पूजन के रूप में मनाया जाता है। थाना कप्तानगंज पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने वाले 2 आंशिकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर शिकायत दी गई थी कि 11 जुलाई को करीब 10 बजे रात्रि में दीपक पुत्र विनोद ने अवेदिका की लड़की जो शौच के लिए खेत में गई थी को जबरदस्ती पकड़कर दुष्कर्म किया तथा नीरज पुत्र हरकेश राजभर निवासी ग्राम नवली थाना कप्तानगंज जो मौके पर मौजूद था, जिसने अवेदिका की लड़की से कहा कि तुम्हारा वीडियो बना लिया हूँ, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा और जान से मारने की धमकी दी गई। के संबंध में दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और राज्य पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ में श्री खाटू श्याम सेवादार मंडल समिति ने बताया कि 16 जुलाई दिन शनिवार को सायंकाल 5 बजे से नगर पंचायत जीयनपुर से चौरसिया मैरिज हॉल में जयपुर के राजस्थान स्थित सीकर जिला अंतर्गत बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहां से लोकप्रिय गायक अभिनेता पप्पू शर्मा जी द्वारा एवं प्रेमी की नगरी वृंदावन से गौरी साक्षी जी एवं अंजलि मौर्य अयोध्या जी द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों एवं नगरवासियों से सहयोग की अपील की है एवं कार्यक्रम से सबको आमंत्रित किया है। श्री श्याम सेवादार मंडल समिति ने बताया कि कार्यक्रम 5 बजे से देर रात तक चलेगा। कीर्तन समापन के बाद प्रसाद वितरण होगा, उसी बीच भंडारा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में दूर दराज से लोगों का जमावड़ा 15 तारीख को शाम से ही चौरसिया मैरिज हॉल में लगना शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम को भव्य रूप देने में श्री श्याम सेवादार मंडल समिति सदस्यों ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। आगे सुनिए क्या कुछ कहा श्री खाटू श्याम सेवादार मंडल समिति के सदस्य ने। श्री खाटू श्याम सेवादार मंडल समिति जीयनपुर की तरफ से दिनांक 16 जुलाई शाम 6 बजे को जीयनपुर के अजमतगढ़ रोड पर चौरसिया मैरिज हॉल स्थित में भजन कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। जो भजन शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा। भजन के गायक जो हैं वो खाटू श्याम जी में अभिनेता हैं जिनका नाम पप्पू शर्मा जी है और उसके बाद अपने अयोध्या के अंजलि मौर्य जी और वृंदावन से साक्षी गौरी जी का आगमन होने जा रहा है। हम सगड़ी वासियों से अपील करते हैं एवं नगर पंचायत जीयनपुर, नगर पंचायत अजमतगढ़ से आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप लोग शाम 6 बजे जब बाबा का जोत जलेगा उस समय आकर हमारे भजन कीर्तन में शामिल हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सठियाव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत गोछा में समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिद उर्फ आज़ाद नेता की छावनी पर रात्रि 8 बजे बकरा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उपस्थित रहे। एक दूसरे के गले मिलकर वो सेवैयों से मुंह मीठा कर भोजन कराया गया एवं ईद की मुबारकबाद दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिद उर्फ आज़ाद नेता ने कहा कि हिंदू कहीं के हैं ना, मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। कहा कि ईद भाईचारे व अमन का पैगाम देने वाला पर्व है। यह ईद मिलन समारोह हर साल हमारे यहाँ गाँव में होता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमारा गांव हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब कायम किया है। जाहिद उर्फ आज़ाद नेता ने कहा कि जो देश में नफरत का माहौल चल रहा है, जातियों में लोग बांटने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे कार्यक्रम जो है ईद मिलन समारोह हमने रखा है। हर साल जो है ईद के मौके पे ही हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की जो है ये गांव रहा है। एक दूसरे का मुँह मीठा कराते हैं और उसी बहाने एक दूसरे को जो है बैठ के एक साथ में भोजन भी हम लोग कर लेते हैं। ये पूर्व के जो काम होता रहा है उसी तरीके से इस बार भी हमने कहा कि जो काम होता है उसको करते रहा जाए, क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम और पादरी जैन बौद्धिस्ट इस देश के जो भी 130 करोड़ जनता है, जब तक आपस में सामाजिक समरसता
सामाजिक बंधुत्व, सामाजिक जो है व्यवस्था एक तरह से आपसी सामंजस्य बना नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हम भी अकेले होंगे, हमारा एक बगल का जो भाई है वो भी अकेला रहेगा। इसलिए हम ऐसा आयोजन करते रहते हैं। प्रधान जी, ईद मिलाद समारोह का जो आयोजन किया गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, किस तरह से संदेश लोगों में देंगे कि आपस में बने रहें? कार्यक्रम से हमें एक संदेश मिलता है, एक पैगाम मिलता है कि हम आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल करके, जैसे पहले राम से चौपाल लगती थी और उसमें सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके प्रेम के साथ बैठते और तमाम क्षेत्र की समस्याएँ, गाँव की समस्या, विकास की समस्या, तमाम समस्याएँ गाँव में होती हैं तो हम लोग मिलजुल करके उसका एक समाधान निकालते हैं। आज छोटी छोटी बातों को लेकर के देखने में लगता है तो हम दुनिया भर के नियम कानूनों में लग जाते हैं और जिससे हमारे गांव का विकास कार्य तो इन चौपाल से। और क्या संकल्प लेंगे आज इस समारोह से? हम आज के कार्यक्रम से ही संकल्प करते हैं तो हमें आने वाले समय में इस चीज़ की उपयोगिता है कि हमें मिलजुल करके लोगों के साथ रह करके काम करने में गाँव का विकास करें। थैंक्स। आजमगढ़ में गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे में 30 जून गुप्त नवरात्रि से 24 लाख गायत्री महामंत्र जप पूर्णावती 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन हुआ। 251 विधि, नैनो यज्ञ, 365 पौधों का वितरण और रोपण, प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार के रूप में महापुरुषों संबंधित पुस्तकें, मंत्र लेखन और पौधा प्रदान किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म जगत का परिशोधन, आत्म कल्याण से लोक कल्याण सर्वे, भवन्तु सुखिन, शिक्षाविद, प्रखर व्यक्ति, समाज सेविका श्रीमती माला द्विवेदी द्वारा धर्म ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर लोकप्रिय समाजसेवी दीनू जायसवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। 26 जून को सर्वसम्मत से जिला समन्वयक के रूप में सुदामा यादव भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में, राजेश मिश्रा युवा मंडल में कृष्णानंद पांडे का चयन किया गया था। शक्ति पीठ पर सम्मानित किया गया। श्रीमती उषा शर्मा ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम उषा शर्मा है और पंडित श्री राम शर्माचार्य और माता भगवती देवी शर्मा जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जिन्होंने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की विचार क्रांति अभियान के माध्यम से उतारने की उन्होंने कल्पना नहीं कह सकते हैं, उन्होंने चरितार्थ किया और कर रहे हैं। और आज व्यास पूर्णिमा का दिन है तो जिसमें पूर्व से ही 30 जून से गुप्त नवरात्रि के दिन से 24 लाख गायत्री महामंत्र का यहाँ पर अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। उद्देश्य था सर्वे भवन्तु सुखिनः का सूक्ष्म जगत का परिशोधन होता चले और नवयुग का वातावरण बनता चले। परम पूज्य गुरुदेव ने अनेकों ग्रंथ लिखे। अखंड ज्योति की पहली उसमें पंक्ति उन्होंने लिखा कि संदेश नहीं मैं स्वर्गलोक का लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। यानी अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जानते हैं मनुष्य के विचार बदलते हैं तो देव बन जाता है, मनुष्य के विचार कलुषित होते हैं तो दानव की श्रेणी में आ जाता है वो। तो यहाँ पर अनुष्ठान के साथ साथ में 200 लगभग 51 विधि सूक्ष्म यज्ञ आपने देखा होगा। अग्निहोत्र की परंपरा पुनः घर में प्रारंभ हो जिससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहे, क्योंकि हम यज्ञ से दूर होते हुए चले जाते हैं और यज्ञ को देव संस्कृति का पिता कहा गया है। तो यज्ञ से हम दूर ना होने पाएँ, क्योंकि ब्रह्मा ने मनुष्य को उत्पन्न करने के साथ यज्ञ को भी उत्पन्न कर दिया था। हम यज्ञ का पोषण करें, यज्ञ हमारा पोषण करेगा। इस निमित्त ये सूक्ष्म यज्ञ यहाँ पर हुआ 251 विधि और पौधों का वितरण हुआ। हम प्रकृति के करीब रहें, प्रकृति के हम कर्जदार न रहें, जितना हम उससे लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम देने की भावना रखें। तो यही सब सारे कार्यक्रम में अभी बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे जो हमारे नवयुग के आधार नवयुग की पीढ़ी है उनके लिए कुछ उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। हाँ सर, गुरु पूर्णिमा क्या कहना चाहेंगे? आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और यह आशा करता हूं कि इस धरती पर जन्म के समय से जो हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है उनके चरणों में सर्वप्रथम सशत नमन और हमारे जीवन को संवारने के लिए जो हमारे गुरु होते हैं उनके भी चरणों में सशत नमन करते हुए हम अपने जीवन को आदर्श, सिद्धांतवादी और आगे निरंतर प्रगति करने वाला व्यक्तित्व बनाना है। यह गुरु की हमारी प्रेरणा है और हम लोगों को आगे निरंतर बढ़ते चले जाना, किसी से डरना नहीं, झुकना नहीं है, हमेशा सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ने जाना। आज इसी गुरु पूर्णिमा को हम लोगों के तरफ
से आज सभी समाज के लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है, इसका अनवरत पालन करें और अपने जीवन को निरंतर सुदृढ़, समृद्धि और प्रगतिशील बनाए रहें। जय श्री राम। मेहनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत खेवसीपुर में हुए विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत पर खंड विकास अधिकारी विकास शुक्ला द्वारा गठित टीम बुधवार को अवर अभियंता लघु सिंचाई गौरव सिंह व एडीओ ISB सुमिंदल सचिव राम अवध यादव के साथ खेवसीपुर गांव पहुंचे। वीडियो द्वारा गठित टीम सर्वप्रथम शासन से स्वीकृति अमृत सरोवर पोखरे के पास पहुंची तो JCB मशीन द्वारा खुदाई चिन्ह को देख सन रह गए। जांच की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो प्रधान पक्ष व शिकायतकर्ता पक्ष के लोग एकत्रित हो गए। दोनों तरफ से वार्ता के दौरान वाद विवाद के बिना जांच की गठित टीम यह कहते हुए वापस लौट गई कि इतनी बड़ी अनियमितता की जांच उच्च अधिकारी ही करेंगे। दूसरी तरफ भरौठी पूर्वा में JCB मशीन से खोदी गई पोखरी माह जून में हुई बरसात से थोड़ा पानी भरा हुआ था, जो जांच की सूचना पर जांच से पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों से खोदी गई JCB मशीन की लकीरों को मजदूरों से मिटाना शुरू करा दिया। बताते चले गांव के निवासी प्रिंस यादव ने इस आशय का शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि शासन मंशा अनुसार ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर की स्वीकृति की गई है, जिसका खुदाई मनरेगा मजदूरों से ही कराना है, परंतु ग्राम प्रधान गीता यादव द्वारा ब्लॉक से निकाला गया मस्ट्रोल 7 जून से 20 जून तक कार्य किया गया था। शिकायतकर्ता को जब जानकारी मिली कि मौके पर काम हुआ नहीं, भुगतान के लिए फाइल लगी है, तो उसने अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बावजूद इसकी जानकारी जब ग्राम प्रधान को मिली तो 28 जून को आनन फानन में JCB मशीन से खुदाई का कार्य करने लगा। शिकायतकर्ता ने स्वीकृति अमृत सरोवर पोखरे में देखा कि JCB मशीन से खुदाई हो रही है, तो मौके पर जाकर ऑडियो और फोटो खींचकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मंडलायुक्त आजमगढ़, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ सहित खंड विकास अधिकारी मेहनगर को शिकायती पत्र दिया कि गांव में अमृत सरोवर को JCB से काम कराया गया है। वही गांव में निहित एक ही बार बाहा को 3 बार नाम बदलकर ग्राम प्रधान ने फर्जी तरीके से भुगतान कराया गया है। साथ ही मजेदार बात है कि दूसरे विकास खंड पलहना की ग्राम पंचायत बाबू की खजूरी में झगरहिया नामक पोखरी स्थित है। उक्त पोखरी को बिना खुदाई कराए ग्राम पंचायत खेवसीपुर के ग्राम प्रधान गीता यादव द्वारा फर्जी तरीके से पूर्व में भुगतान कराया गया है। इस तरह की करीब 12 बिंदुओं पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए शिकायत किया, जिसे वीडियो विकास शुक्ला ने गंभीरता से लेते हुए अमृत सरोवर सहित कार्यों के भुगतान पर रोक लगाते हुए जाँच के लिए टीम गठित की गई। गठित टीम बुधवार को गांव में जांच करने गई, जो बिना जांच के बहिरंग वापस लौट गई। वही शिकायतकर्ता ने कहा कि बिना तकनीकी उपस्थिति की जांच कैसे संभव है। इस बाबत जांच अधिकारी सुमिंदल ने बताया कि जांच के दौरान सचिव द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया। मौके पर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई जिससे जांच नहीं हो सकी। आजमगढ़ के पवई से खबर है, जहां थाना पवई पुलिस ने लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुख्य आरोपी इस्माइल पुत्र खुर्शीद के द्वारा शादी का झांसा देकर 3 साल से शारीरिक शोषण और दुष्कर्म किया गया तथा बेला फुसलाकर पंजाब लेकर गया, गाली गलौज दिया, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी में जान से मारने की धमकी दी गई। के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और आज पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ की थाना बिलरियागंज पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पीड़िता को बरामद कर लिया है। 16 जून 2022 को थाना रौनापाट जनपद आजमगढ़ द्वारा एक शिकायत की गई थी कि राहुल पटेल पुत्र संतराज पटेल, संतरा पटेल पुत्र अज्ञात निवासीगढ़ ग्राम कोलवा थाना रौनापाट आजमगढ़ द्वारा वादिनी की लड़की को बेला फुसलाकर कहीं भगा ले गए हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार। आज पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी व पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण द्वारा आगामी श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत थाना चौबेपुर क्षेत्रांतर्गत स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर परिसर एवं घाट का भ्रमण निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आगामी श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने, मंदिर को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर कांवड़ियों श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी, ग्रामीण क्षेत्राधिकारी पिंडर व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र डॉक्टर एसवीर सिंह के निर्देश में आज जनपदीय पुलिस के समस्त थानों के एंटी रोमियो टीमों द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत अपने थाना क्षेत्रों में
क्षेत्रों के बस अड्डों, सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख चौराहों, कस्बों, प्रमुख बाजारों, स्कूल, कॉलेजों, शॉपिंग मॉल आदि के आसपास गश्त चेकिंग करते हुए महिलाओं व बालिकाओं को आत्म सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया तथा उनकी सुरक्षा के संबंध में वार्ता कर उन्हें आवश्यक जानकारी व चेतावनी दी गई। पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और थाना शाखा प्रभारियों के साथ गोष्ठी की गई। उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण का परिचय प्राप्त करते हुए कानून व्यवस्था व अपराधों की रोकथाम के संबंध में समीक्षा की गई। अपराध पर नियंत्रण व शातिर पेशेवर अपराधियों को सूचीबद्ध कर उनके विरुद्ध की जाए प्रभावी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने, महिला व बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।